हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि किस तरीके से पोस्टमैन डीएसएस ऐप में, जो डिलीवरी का ऐप है पोस्टमैन के लिए, डीएसएस ऐप में किस तरीके से अपने आर्टिकल को इनवॉइस करेगा और किस तरीके से वो अपने आर्टिकल्स की रिटर्न लेगा। तो आर्टिकल को एक्नॉलेज करने के लिए पोस्ट ऑफिस से जब भी उसकी आईडी में आर्टिकल इनवॉइस कर दिए जाएंगे बीट में, पीएमओ वगैरह आर्टिकल वगैरह सारे जब इनवॉइस कर दिए जाएंगे तो उसको सबसे पहले एक्नॉलेज करना रहेगा। सेव की तरह एक एक स्कैन नहीं करना है, डायरेक्टली एक्नॉलेज कर लेना है। तो वो ये एक्नॉलेज का जो बटन है, एक्नॉलेज के बटन पर क्लिक करेगा। जैसे एक्नॉलेज पे बटन पे क्लिक करेगा, उसकी बीट को जितने आर्टिकल इनवॉइस हुए हैं, जैसे ये 4 रजिस्टर्ड आर्टिकल है, 2 पार्सल है और 22 स्पीड पोस्ट है, तो एक एक पर वो क्लिक करके सारे आर्टिकल एक्नॉलेज करेगा। जैसे 4 रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इन पर वो क्लिक किया, इसमें सारी डिटेल्स अगर वीपीपी वगैरह है, सीओडी अगर यहाँ है, ये ध्यान रख लेना है कि सीओडी से लेके सीओडी होगी, वीपीपी होगी, वीपीपी कमीशन होगा, यहाँ दिखाई देगा। तो पोस्टमैन को ये भी देख लेना है। ये इस तरीके से आर्टिकल एक्नॉलेज हो जाएंगे। ऐसे ही बाकी के आर्टिकल्स को एक्नॉलेज करने हैं, जैसे पार्सल एक्नॉलेज करना हो। 2 पार्सल है तो 2 पार्सल में एक सीओडी है। ये देखिए एक सीओडी है तो सीओडी का उसको ध्यान रखना है। वीपीपी नहीं है ये, जो सीओडी रिटेल की बात करते हैं वो नहीं है ये, वीपीपी है। वो सीओडी है, एक्नॉलेज कर लेंगे। इस तरीके से ये एक्नॉलेज हो जाएंगे, पार्सल एक्नॉलेज हो गए। सेम वे में स्पीड पोस्ट, अब ये 0 हो गई है, एक्नॉलेज करने के बाद में स्पीड पोस्ट एक्नॉलेज कर लेंगे। तो स्पीड पोस्ट, जितनी स्पीड पोस्ट आई है वो स्पीड पोस्ट यहाँ से हम एक्नॉलेज कर लेंगे। तो ऐसे स्पीड पोस्ट सारी एक साथ में एक्नॉलेज हो जाएगी। अब एक्नॉलेज में अगर ईएमओ भी दिया हुआ हो तो ईएमओ पे क्लिक करना है और केस भी साथ में एक्नॉलेज हो जाएगा। इसमें अभी ईएमओ नहीं है, अगर ईएमओ भी हो तो ईएमओ पे क्लिक करके आप ईएमओ एक्नॉलेज कर सकते हो और उसके बाद में आपका वॉलेट बैलेंस बढ़ जाएगा। जैसे आप ईएमओ अभी 0 है, ईएमओ के अगर पैसे आपको दिए गए हैं, ट्रेजरा ने प्रोसेस कर दिया, तो ईएमओ आप एक्नॉलेज कर सकते हो। जब भी आप आर्टिकल एक्नॉलेज कर लेगा पोस्टमैन, तो उसके बाद में उसका काम रहेगा आर्टिकल्स को डिलीवर करना। तो मैं आज इसमें यही बता रहा हूँ कि पोस्टमैन आर्टिकल्स की रिटर्न कैसे लेगा। तो आर्टिकल की रिटर्न लेने के लिए उसको ऑप्शन में जाना है, आर्टिकल डिलीवरी। जो आर्टिकल डिलीवरी का ऑप्शन है उसमें जाना है। बहुत ही आसान है। वो जो आर्टिकल है उसको यहाँ से स्कैन करके, अगर ज्यादा लंबी लिस्ट है तो आके एक आर्टिकल स्कैन करके वो यहाँ से उसमें रिमार्क मार्क कर सकता है, या फिर आर्टिकल को एक एक सिलेक्ट करके, एक एक आर्टिकल को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमार्क वो डिलीवरी अपडेट कर सकता है। जैसे एक एक आर्टिकल है, इसको उसको डिलीवर दिखाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेगा। और जैसे एसपीएम का है ये आर्टिकल, तो इसको सिलेक्ट कर लेगा। और अगर ये डिलीवर्ड आर्टिकल है तो डिलीवर्ड इसको सिलेक्ट कर लेना है, किसको डिलीवर्ड किया है उसने, ये नाम लिख देगा। जैसे पोस्ट को डिलीवर किया तो एसपीएम लिख देंगे, इसमें एसपीएम को डिलीवर किया है। फिर जब भी कोई आर्टिकल डिलीवर होगा तो उसका पोस्टमैन के द्वारा, जो पोस्टमैन अगर डिलीवर कर रहा है, डीएसएस ऐप में हम ये कर रहे हैं, जिनके मोबाइल में एमडीएम नहीं है, वो पर्सनल मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर में जाना है और पोस्टमैन का साइन इसमें कर देना है। पोस्ट मास्टर जिसकी भी आईडी है, मतलब जिसके लिए भी आर्टिकल वो आया है, वो साइन ऐसे कर देगा और उसको फिर ये साइन यहाँ अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद में सबमिट कर देना है। जब भी आप पोस्टमैन में आर्टिकल डिलीवर कर रहे हो, उसको सबमिट कर रहे हो आर्टिकल डिलीवरी के बाद में, तो ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में इसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड साथ में अपडेट होगा। उसके लिए जैसे आपको कोई रिमार्क मार्क करना हो, तो नो डिलीवर्ड अगर करना हो तो नो डिलीवर्ड के लिए आपको एड्रेस एब्सेंट है, जितने भी इसमें रिमार्क है वो सारे रिमार्क आएंगे। जैसे अधूरा पता है तो अधूरा पते के लिए जब भी आप कौन से ऑफिस में ये आर्टिकल फिर जाने वाला है, वो आपको पिन कोड यहाँ सिलेक्ट कर देना है, पिन कोड डाल देना है कहाँ पे जाएगा ये आर्टिकल, और ओके कर देना है। और जब भी आर्टिकल आप कोई रिटर्न करो, आर्टिकल जब भी आप कोई रिटर्न करो तो उसमें आपको आर्टिकल का फोटो उसमें क्लिक कर लेना है। आर्टिकल पे आपने जो रिमार्क लगाया, जैसे इनसफिशिएंट एड्रेस हमने सेलेक्ट किया, तो आर्टिकल का आपको फोटो क्लिक करके इसमें ऐड कर देना है। ये फोटो ऐड करने के बाद में आपका आर्टिकल जो है वो
प्रॉपरली इसमें रिमार्क अपडेट होगा, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आप ये इसका रिमार्क अपडेट हो जाएगा, इसका रिमार्क अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये आर्टिकल रिटर्न हो जाएगा। बाकी आर्टिकल्स की भी आप इसी तरीके से डिलीवरी ले सकते हो। तो अगर कोई सीओडी आर्टिकल डिलीवर कर रहे हो तो सीओडी आर्टिकल के केस में आपको उसका केस लेना रहेगा। वो किस तरीके से लेना रहेगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जैसे ये आर्टिकल है, अगर इसको हम डिलीवर्ड दिखाते हैं, 500 रुपये सीओडी के है, उसमें किसको डिलीवर कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है और डिजिटल सिग्नेचर ले लेना है। डिजिटल सिग्नेचर लेने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अगर केस में पेमेंट दे रहा है तो केस अमाउंट कंफर्म कर लेना है, और अगर आपने केस सिलेक्ट कर लिया तो केस ही लेना पड़ेगा, नहीं अगर इसको आपको वापस बैग जा करके कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर आप यूपीआई से भी इसका पेमेंट ले सकते हो, फिर डिलीवरी अपडेट कर सकते हो। इस तरीके से आप सीओडी आर्टिकल डिलीवर कर दोगे। जब भी सीओडी आर्टिकल आप डिलीवर करोगे आपका वॉलेट बैलेंस इसमें बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप सीओडी आर्टिकल अपना डिलीवर कर सकते हो। तो इस तरीके से पोस्टमैन अपने आर्टिकल्स की रिटर्न लेगा। थैंक यू वेरी मच।